एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अ हीरोइन ऑफ द सी, जो कि क्लास 8 इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड का यूनिट 2 का चैप्टर 5 है। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। जो हीरोइन ऑफ द सी है, एक बहुत बहादुर लड़की के बारे में कहानी है। तो हम शुरू करते हैं। तो इंग्लैंड के जो कोस्ट था, यानी तटीय इलाका, यानी समुद्र के जो किनारे का इलाका होता है, उसे कोस्ट कहते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो जो इंग्लैंड का कोस्ट था, रॉकी कोस्ट था, मतलब बहुत पथरीला कोस्ट था, समुद्र का किनारा था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोनली लाइट हाउस थे। तो लाइट हाउस कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो वो रात को शाइन करते थे। सी के पास होते हैं लाइट हाउस, जो आइलैंड पे होते हैं, यानी टापू पे होते हैं। तो वो शाइन करते थे, जैसे रात में जो सैनिक, जो सेलर्स होते हैं, जो जहाज़ चलाते हैं, वो उनको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे बहुत पथरीला आइलैंड है, आप इससे ना टकराएं, क्योंकि रात में अंधेरा होता है, दिखता नहीं है। तो जो सेलर्स थे वो समझ जाते थे लाइट हाउस की रोशनी को देख के कि भाई यहाँ पे बहुत पथरीले आइलैंड है, टकरा सकते हैं। तो वो दूर चले जाते थे और इस तरीके से वो बच के रहते थे ऐसी पथरीले कोस्ट से। तो क्या होता था, लेकिन कभी कभी जो था, जो बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर तूफान आता था, जिसकी वजह से जो काफ़ी सारी शिप्स थी वो रॉक्स से, इन पथरीले कोस्ट से टकराया जाया करती थी। तो इस जो हमारी स्टोरी है, इसमें कहानी है एक ब्रेव, बहुत बहादुर लड़की की और एक शिप रैक, यानी एक बहुत जहाज़ जो था वो टूट गया था, जहाज़ था वो टकरा गया था रॉक से। और ये सब हुआ था एक रात 1838 में। तो जो ग्रेस डार्लिंग थी, वो बेटी थी एक लाइट हाउस कीपर की, यानी जो उस लाइट हाउस में लोग रहते हैं, तो एक दो लोगों को वो रखते हैं जिससे वो लाइट हाउस की देखभाल कर सके, वो देखे कि लाइट प्रॉपरली जल रही है, ताकि जो सेलर्स होते हैं, जो जहाज़ पे जो सफ़र करते हैं, उन्हें पता चल जाए कि भाई यहाँ पे लाइट हाउस सिग्नल दे रही है, यानी यहाँ पे खतरा है। तो इसलिए लोगों को वहाँ रहना पड़ता है। तो जो ग्रेस डार्लिंग थी, बेटी थी एक लाइट हाउस कीपर की, तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही लोनली लाइट हाउसेस में बिताई थी। तो लाइट हाउसेस में बिताई थी क्योंकि उसके पिता का काम था, तो वो भी हमेशा उनके साथ रहती थी और वो सिटी से हमेशा दूर रहती थी। और उसके जो मतलब गांव भी नहीं था उसके घर के पास, क्योंकि भाई लाइट हाउस तो टापू पे होता है, आइलैंड पे होता है, तो वहाँ पे कहाँ से लोग आएंगे। लेकिन जो ग्रेस के पिता थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत एजुकेटेड थे, और उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पाला था। ग्रेस और उसके जो भाई थे, उन्हें पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, और उनके पिता ने हमेशा ये भी सिखाया कि हमें बहुत ज़्यादा ईमानदार, बहादुर और अनसेल्फिश होना चाहिए, यानी हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए कि हम चाहे वो हमारी मदद करें या ना करें, हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी। अनसेल्फिशनेस मतलब हमें दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी कि वो हमें मदद करेंगे, लेकिन हमें हमेशा उनकी मदद करनी है। तो ग्रेस जब 10 साल की थी, तो जो उसकी फैमिली है वो एक नए लाइट हाउस में रहने गई, मतलब एक लॉन्गस्टोन लाइट हाउस था, तो वो वहाँ पे रहने गए। तो जो उनका नया घर था, बहुत वाइल्ड आइलैंड पे था। आइलैंड कहते हैं टापू को, द्वीप को, जो एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड होता है जो समुद्र या पानी से सराउंडेड होता है। सो वो वहाँ पे रहने गए और बहुत वाइल्ड था, यानी काफ़ी जंगली था, बहुत उसमें पेड़ वगैरह थे और कोई भी नहीं रहता था, बहुत वीरान था। तो अब वहाँ पे वो रहने लग गए और बहुत लोनली तो फील होता था। अब जो बच्चे थे, जो ये टापू था, ये ईस्ट कोस्ट था इंग्लैंड की, वहाँ पे था। अब जो डार्लिंग के जो बच्चे हैं, डार्लिंग चिल्ड्रन हैं, मतलब जो डार्लिंग के, जो ये हमारी ग्रेस डार्लिंग, इसके बहन भाई, ये सब ग्रो होने लग गए। और जब वो बड़े हुए, ओल्ड हुए, तो वो भाई पढ़ लिख के वो सब चले गए शहर में काम ढूंढने के लिए। और आखिर में सब चले गए, सिर्फ ग्रेस बची, जो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो बहुत ज़्यादा लंबी ग्रो नहीं करी, वो छोटी सी थी। जो उसके पापा थे बहुत लंबे थे, करीब 6 फीट के थे, लेकिन जो ग्रेस थी अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं थी, वो छोटी सी थी। तो एक रात क्या हुआ, सितंबर की रात थी, 6 तारीख थी, 6 सितंबर था, और 1838 का साल थी। बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। ग्रेस को तो हमेशा आदत थी ऐसी तूफानों की, तो वो तो भाई लाइट हाउस में बिल्कुल ठीक थी और सेफ़ थी, क्योंकि लाइट हाउस के अंदर वो आराम से ऊंचे पे रहते हैं, जिससे कि जो तूफ़ान, अगर जैसे समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा ऊँची उठती हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो वो लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो समुद्र में जो सेलर्स हैं, जो नाविक हैं, वो समुद्र में होंगे तो उनके लिए तो बहुत बुरी बात है। तो उसे नहीं पता था कि इस रात कुछ बहुत बुरा घटने वाला है। उसी रात जो एक शिप थी, वो उनके जो टापू पे जो पत्थर थे उससे टकरा गई, और ग्रेस और उसके पेरेंट्स को आवाज़ सुनाई नहीं दी क्रैश की, क्योंकि हवा जो थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। और जो समुद्र की वेव्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लाउड थी, बहुत ज़्यादा
थी तो वो उन्हें आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो जो शिप का जो नाम था वो था फोरफारशायर शिप का नाम था, और उस शिप का जो था टकरा गई थी वो इनके लाइट हाउस के जो इनका जो टापू था उसी से वो टकरा गई थी, जो कि करीब 1 मील दूर थी। एक मील दूर होता है 1.6 किलोमीटर, सो इतनी दूर थी। अब जो ज़्यादातर पैसेंजर्स थे वो डूब के मर गए थे, लेकिन 9 आदमी और औरतें, यानी टोटल 9 लोग बचे थे, जिसमें आदमी भी थी और औरतें भी थी, मैन एंड वुमेन भी थे। तो वो लोग ना रॉक पे क्लाइम करके चढ़ गए, नहीं रॉक को ना, चट्टान को उन्होंने कस के पकड़ लिया, जिससे भाई जो विंड थी ना वो उन्हें उड़ा के ना ले जाए। लेकिन जो विंड थी बहुत तेज़ चल रही थी, और इसलिए वो बहुत मुश्किल से उन्होंने उस चट्टान को पकड़ के रखा था, एकदम चिपक गए थे। ठीक है, उन्होंने दूर से देखा कि भाई एक लाइट हाउस है, उधर लाइट भी जल रही है तो वहाँ लोग भी होंगे। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, पर ऑफकोर्स इतनी रात में, इतनी हवा, इतने तूफान में किसी को भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब अगली सुबह 6 बजे ग्रेस तैयार हो रही थी, और उसने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि जो तूफान है अभी भी चल रहा है, हवा चल रही है, और वो एकदम से रुकी, और उसने देखा कि जो दूर जो पत्थर है ना उसमें कुछ है। तो उसने अपने पिता को बुलाया, और उसने दोनों ने मिलके देखा, उन्होंने देखा कि हाँ वहाँ पे ना पक्का लोग हैं, जो एकदम जो पत्थर है, चट्टान है, उससे वो चिपक के रुक रखे हैं, जिससे कि वो नीचे ना गिर जाए। लेकिन जो समुंदर की लहरें उन्हें यूँ चपेटे मार रही हैं, और ऐसा लगा कि वो सी के अंदर ही है, मतलब हाफ है, मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से जो उसकी जो समुंदर की जो लहरें उन पर टच हो रही हैं, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे हाफ वो सी के अंदर है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो जो ग्रेस होती है वो कहती है कि अरे हमें इनको रेस्क्यू करना चाहिए, हमें इन्हें बचाना चाहिए, जिससे पहले कि ये लोग डूब जाएँ, तो हमें कुछ करना चाहिए, अपने पिता को वो कहती है। तो जो विलियम है, उसके जो पिता हैं, वो एक विलियम डार्लिंग होता है उनका नाम, तो बहुत ब्रेव, बहुत बहादुर बूढ़े आदमी होते हैं। लेकिन वो शॉक हो जाते हैं, वो ऐसे सर हिलाते हैं, वो कहते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अकेले मैं रो नहीं कर सकता बोट को, यानी मैं बोट नहीं चला सकता। एक वो रो करने का यानी पतवार होती है, उसे यूँ चला के कुछ इस तरीके से चलानी होती है बोट, और अकेले मैं नहीं कर सकता क्योंकि तूफ़ान काफ़ी तेज़ है और इतनी लहरों में मैं अकेले नहीं टिक पाऊँगा। तो वो कहती है कि, और वो कहते हैं कि शायद कोई और आदमी होता मेरे साथ तो चलता, मैं कर पाता, लेकिन मैं अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा, ये वेव्स जो बहुत ख़तरनाक है। तो जो ग्रेस होती है वो कहती है नहीं पापा, मैं आपकी हेल्प करूँगी, और मैं बोट ऐसे चला पाऊँगी जैसे कोई इंसान और चला पाता है, जैसे कोई एक मैन चला पाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मजबूत हूँ, और आप और मैं मिलके रो करेंगे, यानी इस बोट को रो करके हम चलाएँगे और इन लोगों पे पहुँच जाएंगे। तो जो उनकी मम्मी होती है मिसेस डार्लिंग, वो अपने हस्बैंड और बेटी को कहती है नहीं नहीं, वो भी वहीं पर ही, और वहीं पर ही होती है, और वो कहती है नहीं नहीं, तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, और हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, और हम तो सिर्फ उनके लिए प्रे कर सकते हैं, और तुम कैसे करोगी ग्रेस, तुम तो एक लड़की हो, तुम एक आदमी का काम कैसे कर सकती हो, हम तो बस उनके लिए प्रे कर सकते हैं, और ईश्वर उनकी मदद करे, हम नहीं कर सकते मदद। तो ग्रेस तो बहुत ज़्यादा डिटरमिन होती है, वो कहती है नहीं मुझे तो करना ही है। वो आर्ग्यू करती है अपने पापा से, जबकि उसके पापा राज़ी हो जाते हैं, और जो मिसेस डार्लिंग है उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी दिल से उन दोनों को भेजना पड़ता है। अब वो देखती हैं खिड़की से खड़े होकर, और वो देखती हैं वो दोनों जा रहे होते हैं और बोट निकालते हैं, और वो खड़ी होकर खिड़की से प्रे करती रहती है उन दोनों के लिए। अब जो कोई भी इंसान था जो उसे थोड़ा बहुत समुद्र का पता है, वो इमेजिन कर सकता था कि कितनी खतरनाक जर्नी है भाई, इतना ज़्यादा कड़ा तूफान था, जो बोट थी ऊपर नीचे वेव्स जो थी उनके ऊपर नीचे जाती थी, और वेव्स इस तरीके से लग रही थी जैसे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हो, और वेव्स ऐसे ऊंची पहाड़ियों जैसी टच हो रही थी, काफ़ी ऊंची वेव्स थी। तो कभी कभी जो होता था वेव्स ऊपर होती थी नीचे, जब ऊपर होती थी तो ऐसा लगता था बहुत टॉप पे है, जब वो वेव्स के जो वो नीचे यूँ जाते थे तो ऐसा लगता था कि पूरी उनकी जो बोट है वो पानी में डूब गई है, और हर टाइम ऐसा लगता था जैसे वो पानी में डूब गई है, तो बहुत ही उन्हें दिक्कत हुई थी। लेकिन थोड़ा करके वो चप्पू ऐसे उस पतवार को वो चलाते रहते। ओर्स होते हैं कुछ इस तरीके से, एक फ्लैट ब्लेड होता है जिससे वो रो करते हैं, ठीक है, बोट को कुछ इस तरीके से होता है ओर्स। तो वो ऐसे चला के वो एटलीस्ट जो उस रॉक्स थी उन चट्टानों के पास पहुंच गए। अब विंड जो थी, रेन भी तेज़ होने लगी, मतलब हवा भी चल रही थी और बारिश भी चल रही थी, तो इतनी तेज़ थी कि जो ग्रेस थी उन आदमी और औरतों को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि जब बारिश होती है और उसके साथ हवा चलती है तो वो पूरी हवा, मतलब नज़ारा एकदम आसपास दिखने लायक नहीं होता, मतलब दिख नहीं पाता आगे क्या है। तो वो उन आदमी और औरतों को नहीं देख पा रही थी जो उन चट्टानों पर चिपक रखे थे, और सिर्फ वो उनकी आवाज़ें सुन रही थी, उनके चिल्लाने की आवाज़ें सुन रही थी। आखिरकार वो बोट को उस चट्टान के पास लेके पहुंच गए। जो विलियम डार्लिंग थे, यानी जो ग्रेस डार्लिंग के पिता थे, बूढ़े पिता थे, वो उस चट्टान पे
चढ़ गए जंप करके, और फिर जो ग्रेस थी वो अकेली रह गई उस बोट में। सो फिर उस बोट में जो बाकी जो चट्टान पे जो फंसे हुए लोग थे उनमें से 2 लोग आके उस बोट पे बैठ गए। सो जो 2 लोग थे वो उस टूटी हुई शिप जो हादसा हुआ था उसके वो कप्तान थे, सेलर्स थे। तो उन लोगों ने ग्रेस की मदद करी उस जो पतवार होता है उसको बोट को चलाने में, और बाकी सारे जो उस विलियम डार्लिंग थे यानी जो उसके पिता थे उन्होंने मदद करी। जो उस चट्टान पे लोग थे उनको बोट में बिठाया, और जो फिर बोट में बिठा के वो वापस गए उस लाइट हाउस पे पहुँचे, सेफ जगह पहुँचे। और उन लोगों ने क्या करा, ग्रेस को और 3 वुमेन को और 3 औरतें थी उन्हें बाहर बोट में निकाला। फिर वो जो ओल्ड विलियम डार्लिंग थे यानी उस ग्रेस के पिता थे, और जो बाकी के जो 2 सेलर थे वो वापस गए घूम के और वापस उसी चट्टान पे गए, क्योंकि वहाँ पे अभी भी 4 लोग फंसे हुए थे उस रॉक पे। सो उन लोगों ने उनको वापस बिठाया और फिर वो वापस सुरक्षित वहाँ पे लाइट हाउस पे आ गए। अब ग्रेस के पास टाइम नहीं था रेस्ट करने का, क्योंकि पूरा दिन वो अपनी माँ के साथ बिजी थी। जो उन पैसेंजर्स वो यात्री थे उनको खाना पहुँचाने में, उनको वार्म रखने में, उनकी हेल्प करने में, उनको ठीक करने में। और कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद जो पैसेंजर्स थे, यात्री थे, वो अपने घरों पे इंग्लैंड पे वो वापस लौट गए। सो उन लोगों ने इस कहानी को, इस बहादुर लड़की की कहानी को और उसके पिता की कहानी को, मतलब दोनों बहादुर बाप पिता और बेटी की कहानी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताया। तो सडनली जो ग्रेस डार्लिंग थी और उसके पिता थे बहुत फेमस हो गए, और उनकी जो कहानी थी इतनी साहस की, हीरोइज्म कहते हैं साहस को और बहादुरी को, ये जो बहादुरी की उनकी कहानी थी ये न्यूज़पेपर में छपी और मनी भी रेज हुई, यानी लोगों ने इनके लिए पैसा इकट्ठा किया, जिससे कि जो लाइट हाउस जो कीपर्स होते हैं इतने डेंजरस और इतनी लोनली ज़िंदगी जीते हैं, इनके लिए थोड़ा हम पैसा इकट्ठा कर सकें। अब ग्रेस और उसके पिता को एक स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया गया, उसको इनाम भी दिया गया उनके हीरोइज्म के लिए, उनके साहस और बहादुरी के लिए। और लेकिन जो पुअर ग्रेस थी वो ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदा नहीं रही, वो सिर्फ 75 की एज में ही मर गई थी। लेकिन लोग उसको हमेशा उसके काम के लिए, उसके करेज और उसकी बहादुरी के लिए जानते हैं, कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ की चिंता नहीं करी और दूसरों की उसने जान बचाई, और अपने लिए अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की और दूसरों की जान बचाई। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।